हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में कि आप लोग के पेपर 2 में कौन कौन सा टॉपिक से कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग का क्वेश्चन आता है। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप लोग को मैं आप लोग को डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट बात बताऊंगा और इस पॉइंट को आप लोग अगर नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन भी कर लेना। आप लोग के एग्जाम के बाद आप लोग खुद बताओगे कि भैया जो आपने बताया था वो बिल्कुल कारीगर था, वो मेरे को एग्जाम के बाद पहले मैंने उसको फॉर्मेट को यूज किया, उससे मेरे को फायदा हुआ। और नहीं भी हुआ होगा तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपने जो बताया वो नहीं आया था, उस तरह से नहीं सवाल आया था। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आप लोग को समझाते चलता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा नहीं बनाना है हम लोग को, छोटा सा वीडियो में आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन दे देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का ये आप लोग का मैं बता रहा हूँ सबसे पहले, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आप लोग का जो चैप्टर होता है वो होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। तीसरा होता है लॉ ऑफ मोशन। चौथा है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर। और पांचवा होता है द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। छठा आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल। और सातवां हो जाता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये नंबर आप लोग ये मत सोचिएगा गलती बोल रहे हैं या फिर सही बोल रहे हैं, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपका आता है द बिहेवियर और परफेक्ट गैसेज एंड द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। फिर आपका आता है ऑक्सीलेशन। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर आपका आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, यहां से आप लोग को मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान दीजिएगा। यहां से जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, यहां से आप लोग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो है, यहां से आप लोग का क्या होता है, आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 12 क्लास चालू होता है, 12 क्लास का पोर्शन चालू हो जाता है। इसके ऊपर मैं पहले आप लोग को डिस्कस कर देता हूं। एक बार जो बात मेरे को बताना है वो बात ध्यान दीजिएगा। किस टॉपिक को आप लोग छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मन में आता होगा कि भैया ये तो बहुत ज्यादा है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को ध्यान से। आप लोग किसको छोड़ सकते हो, आप लोग जो ये चैप्टर आप लोग को दिख रहा है ना, द मोशन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। छोड़ने का सेंस मेरा ये है कि आप लोग इसको पहले नहीं पढ़ोगे। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का, उसके बाद सबसे लास्ट में इसका हाथ लगाओगे 11th का पोर्शन को। 12th के पोर्शन में मैं आप लोग को इसी तरह से बता दूंगा कि किस टॉपिक को आप लोग छोड़ सकते हो, उससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास का मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 12th क्लास में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 12th क्लास में सबका आपका पहला क्या होता है, सबसे पहला आप लोग का रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा मैग्नेटिक्स इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। चौथा आपका हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। पांचवा आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छठा आपका हो जाता है ऑप्टिक्स। सातवां हो जाता है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सातवां आपका हो जाता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। और जो दो चैप्टर लास्ट के बचे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको जितना डीप में जाके पढ़ सकते हो उतना डीप में जाके पढ़ लेना। मैं बार बार नहीं बताऊंगा आप लोग को, इसको जितना डीप में आप लोग पढ़ सकते हो उतना डीप में पढ़ लेना। अब छोड़ना क्या है भैया, आपने बताया था कि छोड़ देना है, कौन से चैप्टर को छोड़ सकते हैं। देखिए, छोड़ना है आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इनके फॉर्मूले याद करने के बाद आपको इनको छोड़ देना है। मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग के पास अगर प्रीवियस ईयर पेपर होगा या नहीं होगा तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग चिंता मत करो। मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर भी दिखाऊंगा कि देख लो यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात आ रहता है कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा वेटेज किसका है, 12th क्लास का है कि 11th क्लास का है भैया, ये भी बता दीजिए आप। तो ज्यादा वेटेज जो है वो 12th क्लास का है। ध्यान दीजिएगा, 12th क्लास में आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, डुअल नेचर ऑफ मैटर अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस अच्छे से पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छे से पढ़ना है। इन सब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। 11th क्लास में आप लोग को जो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है, वर्क पावर एंड एनर्जी को अच्छे से पढ़ना है। इन सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से थोड़ा सा मैथ के ऊपर। चलिए फटाफट बात करते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम मैं आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होता है सेट्स होता है। दूसरा चैप्टर होता है सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन होता है। दूसरा आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चौथा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर आपका आता है लीनियर इनइक्वालिटीज। छोड़ देना है, लीनियर इनइक्वालिटीज छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर आपका आता है मैथमेटिकल इंडक्शन, छोड़ देना है, इसको पढ़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ना है अच्छे से। फिर आपको बाइनोमियल थ्योरम को भी अच्छे से पढ़ना है, सीक्वेंशियल सीरीज को भी अच्छे से पढ़ना है,
कार्टेशियन एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट छोड़ देना है। स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, इसको पढ़ोगे तो पढ़ लेना, छोड़ भी सकते हो, इसको छोड़ भी सकते हो, हाँ छोड़ सकते हो। अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम लोग किसका, तो सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल्स, इसको पढ़ लेना अच्छे से। कोनिक सेक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ना कोनिक सेक्शन, क्योंकि पैराबोला हाइपरबोला बहुत सारा क्वेश्चन इससे उठा के सीधा डायरेक्ट आप लोग पूछा है। 3D ज्योमेट्री से पूछ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता क्या पूछेगा क्वेश्चन। मैट्रिक्स एंड डिटरमाइंड एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग को आइडेंटिकल मैट्रिक्स को बताना होगा, ए इंटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स इंटू कराना होगा, ए बी इनवर्स करा देना होगा, एडजॉइंट निकालने को बोल सकता है। आप लोग को इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। अब देखिए, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, मेरा बात को मान लो, इस बात को मानोगे ना तो अगर आप लोग मैथमेटिक्स जो मैं टॉपिक आप लोग बता रहा हूँ वो टॉपिक आप लोग छोड़ दो, और जो टॉपिक मैंने आप लोग को बोला वो टॉपिक आप लोग पढ़ लो और एग्जाम में जाके बैठ जाओ। टॉपिक इन द सेंस की चैप्टर आप लोग पढ़ लो, एग्जाम में जाकर बैठो, पक्का बोल रहे हैं अच्छा स्कोर करके आओगे भाई, अच्छा स्कोर करके आओगे। लिमिटेड बस ये बात रहा कि आप लोग पहले से कहीं पढ़े हो, ये नहीं कि अभी से ही स्टार्ट किया अभी से ही अच्छे स्कोर करने लगोगे। अभी से ही मेहनत करो, शुरू से अच्छे से हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपका होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ सकते हो, इनडिफिनिट इंटीग्रल बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिफिनिट इंटीग्रल बहुत अच्छे से पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल छोड़ सकते हो। फिर आप लोग का आता है डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग छोड़ सकते हो, लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ सकते हो, वेक्टर पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इन सारे चैप्टर को मैंने क्यों कहा छोड़ सकते हो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता ही नहीं है यार, बनेगा तो आप लोग रीजनिंग की तरफ। अब देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या करेगा, यहाँ पे 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 8 करेगा, बोलेगा स्टार की जगह पे क्या रहेगा, तो आप लोग पता है कि इंटू आएगा और क्या आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये काफी लो लेवल का बता रहा हूँ, मानता हूँ काफी लो लेवल का बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इतना तो समझदार हो ही कि इसको कर सकते हो, इसको रीजनिंग बना के कर सकते हो, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आप लोग को फिजिक्स बता दिया, मैथमेटिक्स बता दिया, अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री बता दूंगा। देखो केमिस्ट्री का कहीं से ऐसा नहीं है ना कि केमिस्ट्री कहाँ से पूछता है, तो केमिस्ट्री जो होता है वो नॉर्मल लेवल का आता है और 12th क्लास के लेवल का आता है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि 20 क्वेश्चन आना है। अब आप लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि भैया ये मैथ कितने नंबर का आएगा, तो मैथ 40 नंबर का आएगा, और जो चैप्टर मैंने आप लोग को बताया कि उसको छोड़ देना है तो उसको छोड़ भी सकते हो, उसको बाद में पढ़ना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि भैया आपने बोला तो छोड़ देने के लिए तो मैंने छोड़ दिया, छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग सबसे लास्ट में उसको कवर करना, ठीक है। 40 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के लिए मैंने आप लोग को एक अच्छे से मैंने वहाँ से बुक के पीछे से कवर से खींच लिया है फोटो, उसको मैंने आप लोग को लगा दिया, क्योंकि जो चैप्टर इस बुक में दिया हुआ है वही बुक में क्वेश्चन आप लोग को वहाँ से, जो चैप्टर से मैंने आप लोग को यहाँ पे फोटो लगाया वही चैप्टर से क्वेश्चन वहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला, रसायन विज्ञान का परिचय। देखिए इससे आप लोग को क्या समझने आ रहा है कि रसायन विज्ञान का परिचय का क्या, तो भौतिक रसायन आपको लिख रहा है, रसायन और औसत रसायन लिख रहा है। इन सारी चीजों को आप लोग को उतने ध्यान से नहीं पढ़ना, बस इससे क्या पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ सकता है कि रसायन विज्ञान के फादर क्या है, कौन है। यहाँ से तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री से क्या आप लोग जीके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। मान लो यहाँ से आप लोग को पूछेगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता कौन है, तो एंटोनियो लेबोजियर, केमिस्ट्री में एंटोनियो लेबोजियर हो जाएंगे, और जीके में आप लोग के कोई दूसरे कुछ हो जाएंगे कि वही रहेगा। तो यही बात है, आप लोग एक तीर से दो निशाना कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से केमिस्ट्री, जो मैं टॉपिक यहाँ पे लिखा हूँ, और मैं आप लोग को बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री करके एक बुक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर जाओ, आप लोग का पक्का है कि केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगा। और जो मैंने आप लोग को बोला था कि PYQs लगा लो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लो, सिर्फ आप लोग को PYQs लगाना है। किसका लगाना है, तो NDA का लगाना है, और वो कहाँ से लगाना है, 2010 से लेके अब तक, जब तक एग्जाम हुए तब तक का सबका लगा लेना है केमिस्ट्री का। आप लोग का 110% मैं बोल रहा हूँ कि 20 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से आएंगे, उसमें से आप लोग 16 प्लस क्वेश्चन आप लोग सही करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग का, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर मैं फटाफट बता देता हूँ। दूसरा चैप्टर है पदार्थ, मैटर। मैटर से आप लोग का ये चीज आप लोग का पूछता है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, और इस टॉपिक को एक एक दिन में, जैसे एक दिन मान लीजिए आप लोग पढ़ लिए पदार्थ, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आप लोग एक दिन में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको पढ़ लिए आराम से, खट से खत्म हो गया भौतिक रासायनिक परिवर्तन। फिर मैं आप लोग को अगला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको पढ़ लिया, परमाणु अणु पढ़ लिए, अणु के प्रकार कौन कौन से, तात्विक अणु होते हैं, यौगिक अणु होते हैं, परमाणुकता होता है, पदार्थ का वर्गीकरण होता है। जिसको हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी वाले बच्चे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, और इंग्लिश वाले बच्चे के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए तो मेरे को पास ये नहीं मिला, तो मैं आप लोग के लिए तो क्षमा चाहता हूँ। आप लोग थोड़ा सा समझदार हो जाओ, देख लो हिंदी में ही कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग का तीसरा चैप्टर जो आता है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तीसरा चैप्टर जो आता है आप लोग का, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरा चैप्टर जो आप लोग का आता है, सॉरी, तीसरा चैप्टर जो आपका आता है वो तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। फिर इसमें भी आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या आप लोग का तत्व यौगिक से होता है। फिर आपका आता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इससे आप लोग कर लीजिएगा, ये देख लीजिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ।
फिर आप लोग का यहाँ से संकेत। अब संकेत में कहने का मतलब ये नहीं, देखिए संकेत में क्या होता है, संकेत में कभी कभी आप लोग से पूछ देता है, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग को पता है कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है? जिसको जिसको पता होगा वो कमेंट करेगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ के जा रहा हूँ, ठीक ना, कि संकेत आप लोग बताइएगा कि टंगस्टन धातु का संकेत क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग का छठा जो चैप्टर आता है वो आता है रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, नहीं मिला तो जो बोलिएगा सो, ठीक। अब देखिए अगला चैप्टर जो आप लोग आता है, और मैं जो ये भी चीज़ लिख रहा हूँ ना भाई ये भी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये भी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, ये सब इन सबको भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें भी है इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं यहाँ से बात करके, तीसरा अम्ल क्षार और लवण हो गया, और इसमें हो गया रासायनिक सूत्र आप लोग का यहाँ पे हो गया, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सातवां आप लोग का रासायनिक समीकरण, इससे तो क्वेश्चन 110% बनता ही बनता है, इससे क्वेश्चन आप लोग का 110% बनता है। फिर आप लोग का इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है 110%, आप लोग का BSF RORM में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो BSF RORM जो है वो सेम टू सेम लेवल का है नौकरी, और सेम टू सेम लेवल पे है, सेम टू सेम सब कुछ है, तो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन तो 110% आएगा ही आएगा। अब देखिए आप लोग को आयनिक समीकरण भी आना चाहिए, ये भी आप लोग का आता है। मैं इन सारी चीज़ों का आप लोग को ना मतलब कि कुछ दिनों के बाद से आप लोग को क्लास भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप लोग को 5-5 6-6 क्वेश्चन मैं आप लोग को देते जाऊंगा, आप लोग 5-5 6-6 क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग एग्जाम के एंड में आप लोग के पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, केमिस्ट्री का खास करके और फिजिक्स का मैं खास करके आप लोग कराने वाला हूँ। मैथ आप लोग खुद देख लीजिएगा कैसे करना है आप लोग को। अब देखिए ऑक्सीकरण अवकरण और अभिक्रियाएं आप लोग को यहाँ पे है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ये भी आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाओं का संतुलन करने के लिए भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसमें ऑक्सीजन का योग होता है, किसमें ऑक्सीजन का हर्ष होता है, किसमें हाइड्रोजन का योग होता है, इस तरह से रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख लिए, यही आप लोग का मेन जो है वही चैप्टर जो है आप लोग को मैं बता दिया, यही आप लोग को ज़्यादातर ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।